नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हमारे इस प्लेटफॉर्म पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर डिस्कस किए जाते हैं। अगर आप डे ट्रेडर्स हैं या एफएनओ में काम करते हैं तो यह प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। अगर निवेशकों को इस चैनल के वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम एक बहुत ही शानदार कंपनी मदरसन संवर्धन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में बातचीत करेंगे। इसके ब्रीफ मॉडल, फंडामेंटल और अंत में वैल्यूएशन को समझने की कोशिश करेंगे। यह कंपनी ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स बनाती है। आज ऑटोमोबाइल्स के बहुत सारी कंपनियों के शेयर ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं, जैसे मारुति, बजाज ऑटो इत्यादि। अगले 2 साल तक बाज़ार अच्छा रहने की संभावना है। हम आपको एक किस्सा सुनाने की कोशिश करते हैं। अफ्रीका के किसी देश में नदी के किनारे सोना मिल गया। जिस किसी को भी पता चला वह नदी के किनारे पहुंच गया। मिट्टी खोदना, फिर उसको झाड़ लगाना इत्यादि जो सामान चाहिए लेकर गांववासी पहुंचने लगे। अगर आपको सोना चाहिए आप भी वहां पहुंचेंगे, लेकिन भीड़ या वहाँ पर एक्चुअल सोना है, वहाँ पर आप पहुँच पाएंगे कि नहीं, इसमें संभावना 50-50 है। तो आप जो सामान सोना निकालने के लिए चाहिए वह सामान बनाना शुरू कर दें। आप सोना लाने वालों से जितना भी वो लाते हैं, कम या ज़्यादा, उनसे तो ज़्यादा ही कमाएंगे। तो अब हम ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाने वाली कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। मदरसन सिस्टम इज एंगेज्ड इन प्राइमरली मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ कंपोनेंट्स टू ऑटोमोबाइल ओरिजिनल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स। 41 देशों में 270 सुविधाओं में स्थित कंपनी की उपस्थिति है। विजन 2025 का कंपनी की योजना है 2025 तक 2.6 लाख करोड़ की बिक्री तक पहुँचे। बिक्री को 4 गुना करने की योजना है। इससे अपनी वायरिंग हार्नेस को अलग कर दिया। कंपनी गाड़ी के इंटीरियर और एम्बिटीरियर मिरर का काम करती है। इस कंपनी के बिजनेस को मॉडल को देखकर आने वाले समय में इस कंपनी का बिजनेस ग्रोथ होने वाला है। कोई भी गिरावट इसके मॉडल को देखकर नहीं लगती। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम में बढ़ोतरी हो रही है, देखने को मिलेगी। उसमें सभी प्रोडक्ट्स का भरपूर इस्तेमाल होगा। यह कंपनी काफ़ी बड़ा मार्केट कवर करती है। इसके अपने प्रोडक्ट्स में मोनोपोली है। इस वीडियो में हम बिजनेस वर्टिकल नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन हमारी टीम पूरी रिसर्च के पश्चात ही आप तक पहुंचती है, ये हम अश्योर कर सकते हैं। इसके मॉडल को 10/10 नंबर दिए जाएंगे। इनकी प्रोडक्ट का कंपटीशन न के बराबर है। फंडामेंटल समझने की कोशिश करते हैं। संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड का मार्केट कैप 62,058 करोड़ है। बुक वैल्यू 33 रुपये है, फेस वैल्यू 1 रुपया है। कंपनी प्रॉस देखते हैं। कंपनी 36.2 का अच्छा लाभांश भुगतान बनाए रखती है। प्रमोटर होल्डिंग 3.39% कम हुई है, ये इसके कॉन्स्टेंट में आता है। तो दोस्तों थोड़ी सी इसने अपनी इक्विटी कम हुई है, लेकिन क्यों हुई है उसका रीज़न ये है कि पीछे इसने रिस्ट्रक्चरिंग की है, एक कंपनी अलग से बनाई है जो आपको बताया, मदरसन सुमी वायरिंग लिमिटेड के नाम से। तो प्रमोटर होल्डिंग 3.39% कम हुई है। ROE भी इसकी ज़्यादा नहीं रही, 7.04 है। इसका रीज़न तो जो है मैं दे सकता हूँ, वो ये है कि पिछले 3 साल से लगातार गिरावट का दौर था ऑटो में, जो अब नहीं है। तो तिमाही और वार्षिक नतीजे कंपेयर करते हैं। तिमाही नतीजे हैं जो सेल
देखते हैं मार्च 22 की देख लेते हैं, दिसंबर 22 की देख लेते हैं, मार्च 23 की देख लेते हैं। सेल है जो 17,241 करोड़ थी मार्च 22 में, दिसंबर 22 में 20,267 करोड़ थी और मार्च 23 के अंदर 24,277 करोड़ थी। ओपीएम 7% था मार्च 22 के अंदर, दिसंबर 22 के अंदर 8% था, मार्च 23 के अंदर 9% था। नेट प्रॉफिट 130 करोड़ था मार्च 22 के अंदर और दिसंबर 22 के अंदर 501 करोड़ था, मार्च 23 के अंदर 699 करोड़ था। लगातार सेल, ओपीएम, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। लाभ हानि का कंपेयर भी देख लेते हैं, जिसको आप ईयरली एनुअल रिजल्ट्स कह सकते हैं। सेल मार्च 22 की देख लेते हैं, मार्च 23 की देख लेते हैं। 63,536 करोड़ की सेल है फ्रेंड्स, ह्यूज सेल मार्च 22 और मार्च 23 में 78,701 करोड़ होगी। ओपीएम 7% से 8% हो गया। नेट प्रॉफिट 1182 करोड़ से बढ़कर 1670 करोड़ हो गया। सेल, ओपीएम, नेट प्रॉफिट में ज़बरदस्त बढ़ते देखने को मिल रही है। क्वार्टरली और एनुअल दोनों नंबर्स, दोनों रिजल्ट्स शानदार हैं। CAGR 16% है एक साल की। अगर किसी ने एक साल पहले 1 लाख रुपए लगाया तो वो 1,16,000 हुआ है। तो हम इसकी बैलेंस शीट चेक करते हैं। रिजर्व है जो 21,774 करोड़ है, बोरोइंग 13,792 करोड़ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,422 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट 6290 करोड़ है। अभी इसने कोई भी इसका हमारे पास रिवैल्यूएशन का कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए 6290 से ज़्यादा भी हो सकती है, नीचे रहने का तो सवाल नहीं है। 6290 से हो सकता है 10,000 करोड़ होगी हो या इससे भी ज़्यादा होगी हो। थोड़ी बोरिंग है लेकिन कैश एंड इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। प्रमोटर 64.77% है, 68.16% से कम होकर 64.77% रह गया। अभी पीछे हमने आपको बताया। FII 10.87% है, DII 14.74% है। क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा है उनकी भागीदारी। पब्लिक के पास तो सिर्फ 9.55% है। कुल मिलाकर अगर फंडामेंटल देखते हैं तो ROE बहुत कम है, थोड़ी बोरिंग भी है। चाहे पिछले 2-3 साल में ऑटोमोबाइल सेक्टर के ख़राब रहे हैं, लेकिन अगर 10 में से हमारी टीम 10 में से 9 नंबर ही देने को तैयार है। क्या संवर्धन इंटरनेशनल, मदरसन संवर्धन इंटरनेशनल अपने उचित प्राइस पर है? क्या इस समय इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है? रिटर्न कैसी रह सकती है? आज का दाम 91 रुपये है, 52 का हाई एंड लो 94 रुपये और 62 रुपये है। स्टॉक पी 40 है। प्रेजेंट पी जो इसकी है वो 40 देखें तो कोई ज़्यादा भी नहीं है। इसके मुकाबले में हम इसके पीयर्स की भी देख लेते हैं। सोना BLW की 78 है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट की 74 है, सुंदरम फास्टनर की 54 है। उस हिसाब से देखें तो पी बहुत उचित है, प्राइस वैल्यूएशन एकदम सही है। संवर्धन मदरसन 5 जुलाई को 8% बढ़ गया, क्योंकि इस कंपनी ने 2 एक्विजिशंस, अधिग्रहण कह लीजिए इसको हिंदी में, किए हैं। जापानीज फर्म नमूरा ने इसकी रेटिंग है जो अपग्रेड की है, उसने इसमें 2 फीचर जड़े हैं। नंबर 1 बाई, नंबर 2 17% मोर ग्रोथ विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड। तो दोस्तों नमूरा एक रिप्यूटेड फर्म है। मोतीलाल ओसवाल ने बाईटेक के साथ इसका 100 रुपये का टारगेट दिया है। इसकी अग्रेसिव प्लानिंग एंड बिजनेस मॉडल को देखते हुए हमारी टीम ने इसका शॉर्ट टर्म का टारगेट 105 रुपये और 4 साल में 200 के आसपास का इसका टारगेट देखती है हमारी टीम। कोई भी निवेश करने से पहले स्वयं से जांच जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।